हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? डेफिनेटली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं ओके ओके हूँ, टायर्ड हूँ, बट ओके कोई बात नहीं। मैं सुबह से शूट करना भूल गई, तो फिर मुझे सडनली याद आया तो मैं स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर मेरी बहन भाई दूज का दिन है, और ये मतलब चावल के आटा का मतलब हमारे में तो पिठार बोला जाता है। तो उसी का मतलब भाई दूज में क्या बोलेंगे इसे, अरपन, हाँ अरपन ही बोला जाता है। सो रंगोली तो खैर रंग से बनता है, तो रंगोली बोलना सही नहीं है। तो यस, ये अरपन है जो मेरी बहन दे रही है। तो गाइस प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि हमें नहीं आता है प्रॉपर देना। मेरा भाई रेडी हो चुका है और इतना बदमाश है ना, इतना ज़्यादा बदमाश, जो मैं क्या ही बोलूँ। बिल्कुल ये थोड़ा सा चंदन लगाता है और मिटा लेता है, थोड़ा सा तिलक लगाएगा और मिटा लेगा। तो ठीक है कोई बात नहीं बट हम तो करेंगे। और इसे मैं काजल भी लगा देती हूँ क्योंकि लगाना रहता है। तो बहुत क्यूटली सब कुछ करा रहा था और इतना क्यूट लग रहा था ना, मैं क्या ही बोलूँ। इसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो वो मुझसे बार बार पूछ रहा था कि मेरे लिए क्या है, एंड उसे पता था कि मैं चॉकलेट ली हूँ उसके लिए। सो वो बहुत ही एक्साइटेड था चॉकलेट खाने के लिए। हम दोनों बहनें ने उसे चॉकलेट दी, और वो मुझे अभी क्या ही देगा। इतना इनोसेंट क्यूट है ना, एंड इवन मुझे कुछ चाहिए भी नहीं उससे इज़ टू क्यूट लाइक यस। और वो इतना क्यूटली सब कुछ करा रहा है ना, मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा। सो यस। और यहाँ पे ये रक्षा होता है जो बांधा जाता है। तो मेरे पापा उसे बोल रहे हैं कि आज कुछ रखे हो ना दीदी सब के लिए। तो वो इशारों में पापा को यस यस ऐसे ऐसे ब्लिंकिंग करके अपना बता रहा है तो यहाँ पे दी कर रही हैं। उसके बाद मैं की, तो एक्चुअली मेरी दी कुछ काम आ गया था तो मेरा सूट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, मैं दी का डाल दे रही हूँ। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब। तो मुझे गाँव का याद है कि मेरी दादी अर्पण दिया करती थी, एंड उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता था। बट अब हमें तो नहीं आता है, बट ठीक है काम चलाओ, कुछ भी चल ही जाता है ना। तो ये 3 बार सेम प्रोसेस से रिपीट करना रहता है कंटिन्यू। और इसके साथ एक मंत्र बोला जाता है जो मेरी मम्मी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, और हम लोग धीरे धीरे बोलते हैं। यस। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट मैं मतलब इतना बिज़ी शेड्यूल चल रहा है ना, मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पा रही थे। सो इसके लिए सो सॉरी। और आप लोग लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, है ना। यस। सो तो ये सेम प्रोसेस बार बार 3 टाइम रिपीट होता है। तो मैं बोल रही हूँ दोनों को इधर देखने के लिए, और मेरा भाई कितना क्यूटली इधर देखता भी है। ऐसे तो वो बहुत बदमाशी करता है, बट सम टाइम काफ़ी इनोसेंट बन जाता है। तो मैं उसे सोचती हूँ मैं मारूँ, बट मैं मजबूर हो जाती हूँ और उसे नहीं मार पाती, क्योंकि इतना क्यूटली वाला बिहेवियर करेगा ना। सो आप
भी सोचोगे यार मैं इसको कैसे डांटूँ या मारूँ। तो अब बस हो गया। और अभी ओह अच्छा एक बार और बाकी है। तो ये हाथों में पिठार लगा दिया जाता है, उसके ऊपर सिंदूर और पान के पत्ते, फूल, उसमें पैसा और मखान, दुर्बा, ये सब डाला जाता है और उसे पानी से फिर मतलब बहाया जाता है। तो यही होता है हमारे यहाँ भाई दूज। और ब्लेसिंग्स लिए जाते हैं मम्मी पापा बड़ी सिस्टर का। तो यस हम दोनों ही बड़े हैं, तो मेरा भाई हम दोनों को ही प्रणाम करता है। ये सब भाई बहन का एक बहुत ही मेमोरेबल बन जाता है, लाइक यस। तो बहुत अच्छे से मनाओ, उसके बाद तो सिर्फ यादें ही रहती है ना। तो हाँ अच्छे से सेलिब्रेट करो। और मैं सब कुछ को कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ यादें ही रहती हैं। तो यस। तो और मैं अपने टाइम में क्या करती हूँ ना, जो स्वीट रहता है उसको मैं देती ही नहीं रहती हूँ, उसके मुंह के पास ले जाती हूँ और फिर इधर कर लेती हूँ। तो वो इरिटेट हो के मेरा हाथ पकड़ के अपने मुंह के अंदर डाल लिया। और पापा बोल भी रहे थे कि तुम दे दो, नहीं तो तुम्हें दांत काट लेगा वो। एंड आई सेड नो नो नो, वो नहीं काटेगा। तो पर उसका कोई गारंटी नहीं था, वो काट भी सकता है। तो उसमें ना दुर्बा ढूंढ रही थी वो भाई को देने के लिए। और मैं तो काफ़ी तंग करती हूँ, बट मेरी बहन उसे डायरेक्टली खिला देती हैं। और इसका एक्टिंग लाइक ऐसे 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 लग रहा है, इतना ज़्यादा इसका बॉडी पेन कर रहा है। तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ। ठीक है कोई बात नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, कुकिंग। तो मैं पूजा की, उसके बाद फटाफट कुकिंग करने लगी। तो दाल तो मेरे घर में वैसे किसी को पसंद नहीं है, बट हाँ पापा को अच्छा लगता है। बट मैं दाल को स्किप कर दी और चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी और पकौड़े बनाए। तो घर में मम्मी पापा गए शॉपिंग पे और मैं और बहन को कुछ काम था, इसीलिए वो नहीं कर पाई कुकिंग। तो मैं फटाफट कर ली। तो आलू गोभी की सब्ज़ी इधर मैं चढ़ा दी हूँ, उधर चावल भी मेरा बन रहा है और इधर मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं किचन में रहती हूँ ना, तो मेरा भाई आता है कुछ है क्या, कुछ है क्या। एंड मैं बोलती हूँ अगर रहता है तो हाँ यार, किचन में तो कुछ ना कुछ तुम रहता ही है, बिस्किट मिक्सचर एनीथिंग लाइक यस रहता ही है। तो और मैं उसे ना आलू के पकौड़े बहुत पसंद है। मैं फटाफट उसके लिए पकौड़े की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार आके उसे बिस्किट नहीं चाहिए थी, ना ही उसे मिक्सचर चाहिए, उसे सिर्फ पकौड़े आलू की चाहिए थी। तो मैं फटाफट सब्ज़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बट चावल मेरा तुरंत बन गया। और मेरा किचन में काम करते वक्त ना क्लीन करना लाइक मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा काम करूँगी, फिर क्लीन करूँगी, फिर काम करूँगी, फिर क्लीन करूँगी एंड देन हाथ भी वॉश करती हूँ, बार बार हाथ को जाना एंड धोना। मतलब मैं इरिटेट हो चुकी हूँ इससे। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? इफ़ येस देन प्लीज़ आप मुझे बताओ, कमेंट करो, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता है। एंड इवन मैं थक चुकी हूँ, इरिटेट हो चुकी हूँ इस चीज़ों से। अब मैं जब काम करती रहती हूँ तो मेरे भाई मेरी बहन दोनों जन आके मुझे डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। यहाँ पे पानी मुझे भरना रहता है, क्योंकि 4 ही बजे तक अच्छा पानी आता है पीने वाला। और उसके बाद ना मतलब
नीचे का पानी आता है, मीन्स लाइक क्या कहते हैं, धरती के नीचे का पानी जो बहुत ही गंदा रहता है, आप पी नहीं सकते हो उसे। और पीने का पानी 4 बजे तक आता है, तो मैं फटाफट वो भी भर लेती हूँ बीच बीच में। और इधर मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। तो पकौड़े थे आलू, बैंगन, गोभी। तो मेरा भाई को बैंगन तो नहीं पसंद है, बट हाँ आलू गोभी उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं काम बहुत फटाफट कर लेती हूँ अगर मैं अकेली हूँ तो, क्योंकि मुझे किचन में काम करते वक्त कोई नहीं चाहिए डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई डिस्टर्ब करे। मैं अकेले काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो यस सब ऐसे मेरी मम्मी को आदत है कि एक जन उनके साथ कोई रहे और उनकी हेल्प कराए, बट नो, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। तो हमारा भाई दोस्त ऐसे ही नॉर्मल सा होता है, मतलब हाँ। और मैं तो इतना ही करते करते इतना थक गई ना जो मैं रात में कुछ शूट नहीं कर पाई। मैं लंच तक का शूट की और फिर मैं जाके सो गई तो यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या था ना कि मैं कुछ काम भी कर रही थी, इधर पकौड़े भी फ्राई कर रही थी और उधर मैं टीवी भी देख रही थी। तो मेरे ध्यान 3 जगह पे थे और मैं तीनों को मैनेज कर रही थी। एंड मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से तीनों को मैनेज किया, क्योंकि मैं पकौड़े को जलने नहीं दी। मेरा टीवी का कोई सीन भी नहीं छूटा। मैं शायद मूवी देख रही थी, कौन सा मूवी था मुझे याद नहीं आ रहा, बट मूवी था। और एक और काम भी मैं कर रही थी, क्योंकि डाइनिंग पे बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, तो उसे मैं मतलब क्लीन कर रही थी। ऐसे मेरे हाथ के पकौड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं, ऐसा मैं नहीं, सभी कहते हैं। एंड यस मेरा लंच रेडी है और मैं तो पकौड़े फ्राई करते वक्त ही खा जाती हूँ आधा से ज़्यादा। सो फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ बेड पे और मैंने कर्टेन लगा दिया है, क्योंकि लाइट अच्छा लगता है, बट जब मैं नैप लेती हूँ तो मुझे लाइट नहीं चाहिए रहता। और मैं टाइम देख रही हूँ, यस 4 बज चुके हैं और मैं छोटा सा नैप लूँगी और उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो मेरा नोज़ पिन कैसा लग रहा है मे बी ओके तो लग ही रहा है। और कोलकाता में तो गर्मी है ही, अभी तक ठंडी नहीं आया। सोच सकते हो इतना 3 नवंबर आ चुका है, बट स्टिल गर्मी है बहुत ज़्यादा, और मुझे गर्मी उतना पसंद है नहीं और मैं तो थक चुकी पूरी। और तो फिर मैं लंच कर ली फटाफट और सोची थोड़ा सा नैप ले लूँ और उसके बाद उठूँगी तो देखा जाएगा कि करना क्या है, तो रात का डिनर देखा जाएगा। तो बस, और यही था भाई दूज का दिन हमारा, कुछ खास नहीं, बट यस खास तो था, क्योंकि भाई बहन का एक छोटा सा क्यूट सा फेस्टिवल होता है जो यस। और यहाँ पे तो बंगाल में भाई फोटा कहा जाता है। भाई दोस्त तो हिंदुस्तानी मतलब हम लोग कहते हैं, और हमारे मिथिला में भरदुतिया कहा जाता है। सो नाम अनेक काम एक यस यही था। और प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ट्रस्ट में बहुत अच्छे ब्लॉग आएंगे। एंड सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, आई नो थोड़ा सा लेट हो गया ये ब्लॉग आने में, बट ठीक है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, ओके। सो आप लोग ने क्या किया भाई दूज पे ज़रूर कमेंट करना आप सभी।
हमारा तो ऐसे ही रहता है, नॉर्मल सा। और हाँ, और मैं ये नॉर्मल सा करने में ही बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। तो आप लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग ब्लॉग पूरा देखना, बीच में छोड़ना मत आप सभी। यही था हमारा डे। टाटा, और बस अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।